हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों मन हट जाता है पढ़ाई से बच्चों का। फ्रेंड्स, हम जानते हैं इस बात को कि जो भी लर्निंग के सीक्रेट्स हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड को कलर्स, साउंड्स और इमोशंस के साथ एसोसिएट कर दिया जाए तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। मैंने बताया पहले भी, मैंने अपने कई वेबिनार में ये देखा है, ये पाया है, जिन बच्चों को हमने कलर्स के साथ एसोसिएट कराया या साउंड्स के साथ, कलर्स प्लस साउंड्स के साथ एसोसिएट कराया, उन बच्चों ने ज़्यादा बेहतर तरीके से याद किया भी और लंबे समय तक उसे याद रखा भी। फ्रेंड्स, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ के साथ अगर अलाइन नहीं हो पाता, उसे नहीं एसोसिएट कर पाता, तो उसे बोरियत होने लगती है और वो उस काम से बचने के लिए नए नए बहाने बॉडी में देने लगता है। यहीं पर पाया जाता है कि बच्चे जब अपनी बुक्स से बोर होने लगते हैं तो उसका कारण भी यही है कि उनके पास एसोसिएट करने के लिए या उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखने के लिए इस तरह का कोई एसोसिएशन नहीं है जिससे उन्हें बोरियत होने लगी है। दूसरी बात यहाँ पर और भी पाई जाती है, सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ जो हैं उसमें ये भर दिया गया है कि तुमसे नहीं होगा, और वहीं कहीं बिलीफ पैटर्न में बच्चे के ये भी आ गया, अब ये मुझसे नहीं होगा। जैसे ही ये बिलीफ अंदर एक्टिव होने लगता है तो सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसी कुछ आपको सिचुएशंस देने लगेगा जिससे वो बच्चा उस तकनीक से, उस किताब से या उस सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भागने की कोशिश करेगा और रोज़ नए नए बहाने बनाकर लेकर आएगा। यहाँ ये भी देखा गया है कि जब बहाने बनाने की बारी आती है तो कुछ ऐसा भी होता है कि वो किसी बीमारी का भी शिकार हो जाता है। बीमारी दरअसल वो बीमारी नहीं है, वो एक सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से दिया गया एक बहाना ही है शरीर को, जो ये कह रहा है कि वो इस काम को नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पास वहाँ बोरियत है और वहाँ एसोसिएट करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो उस बीमारी को अपनी सिग्निफिकेंस में लेकर उसको बचाव के रास्ते ढूंढ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो भी करता है वो पेन और प्लेजर के लिए करता है। जब बच्चा प्लेजर्स तो हम बच्चों को बता नहीं पाते, प्लेजर देखना हम बता नहीं पाते, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी पेन से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और यहाँ पर भी यही होता है, जब बोर्डम आ रहा है किताबों में या किसी एसोसिएशन में, तो वहाँ से वो बचने के लिए अपनी कुछ भी पेन को बचाने के लिए कोई भी रीज़न ले सकता है। उसमें वो बीमारी भी एक इन्वोक कर सकता है या कोई भी एक किसी भी चीज़ से। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमारा तालमेल अपनी टीचर्स के साथ भी नहीं बैठ रहा, हमारा अपने फ्रेंड्स के साथ कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, या पीयर्स प्रेशर है या कुछ भी है। इन चीज़ों के लिए बहुत सी तकनीक हैं जो हमें सबकॉन्शियस माइंड को री इम्प्रिंट करने के लिए सपोर्ट करती हैं। और जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड री इम्प्रिंट हो जाता है, हमें एक रास्ता मिल जाता है और वहीं बच्चों में पाया गया कि वहाँ पर उनमें एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया जा सकता है। और जैसे ही ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो सब्जेक्ट को करने भी लग जाते हैं और वहीं पर वो याद भी रखने लग जाते हैं और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को भी वापस पा लेते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अब वो इस काम को कर सकते हैं। और वहीं पर उनका दोबारा उस सब्जेक्ट के साथ में एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, और जैसे ही वो सब्जेक्ट इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो सक्सेसफुली सारा एग्ज़ाम भी दे पाते हैं, उस सब्जेक्ट को भी अपना पाते हैं और टीचर का फियर भी नहीं रहता। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपके साथ में कुछ टेक्निक्स शेयर करूँगी जो मेरी अभी फ्री हैं, और बच्चों में अगर ये टेक्निक का इस्तेमाल डेली किया जाए तो आप पाएंगे कि वहाँ पर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है और उस कॉन्फिडेंस के साथ उनका फियर भी दूर होता जा रहा है और वो अपना सब्जेक्ट को पसंद करके लर्न भी करने लगे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।